बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायात में ये कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद हुई। इस बारे में कौन सी रिवायत मुस्तनद है? अक्सर हमको ये भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ते हों वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान के वक्त भौंकने वाले कुत्तों को कत्ल करने का हुक्म दिया? आखिर अजान के वक्त या फरिश्ते को देखकर कुत्ते भौंकते क्यों हैं? नाज़रीन ग्रामी, कुत्ते की पैदाइश कब और कैसे हुई, इससे पहले आपको ये बताते चलें कि जिस घर में कुत्ता हो तो क्या उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं? इस बारे में सबसे मुस्तनद हदीस पाक, जिसका हवाला बुखारी शरीफ में 3227 पे मिलता है, और इसके अलावा ये हदीस तकरीबन तमाम मुस्तनद किताबों में मिलती है, जैसा कि मुस्लिम शरीफ, सुनने अबू दाऊद और मसनद अहमद वगैरह। रिवायत कुछ इस तरह है कि हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा, हुजूर क्या बात है, आपकी कैफियत बदली बदली है। आप फरमाने लगे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रात आने का वादा किया था पर नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजरा। फिर आपको याद आया कि हमारे बिछौने के नीचे कुत्ते का एक पिल्ला है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का कहा और अपने दस्ते मुबारक से इस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहा, हम इस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कुत्ता हो। एक और हदीस पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शिकार, रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो इसके अजर से एक किरात कम किया जाता है। साबित हुआ कि घर में फरिश्तों के दाखिल न होने, बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है, लेकिन सिर्फ 3 सूरतों में रखा जा सकता है, शिकार, खेती और मवेशियों के लिए। नाज़रीन ग्रामी, कुत्ते की पैदाइश के मुतल्लिक़ 2 तरह की रिवायात मिलती हैं। पहली रिवायत इमाम अब्दुर्रहमान अल सफूरी नज़्ज़तुल मजालिस जिल्द 2 सफ़ा नंबर 275 में यूं बयान फरमाते हैं कि कुत्ते की तख्लीक अल्लाह पाक ने शैतान के थूक से की। वाक़या इस तरह लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तख्लीक के मराइल में थे तो शैतान उस वक़्त रोज उनके पुतले के पास आता। एक दिन इब्लीस ने तकब्बर में आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले पर उनके पेट पर थूक दिया। अल्लाह पाक ने उस मिट्टी को उतार दिया और फिर इस पलीद मिट्टी से कुत्ते की तख्लीक हुई। जहाँ से मिट्टी उतारी गई तो वहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नाफ बनाई गई। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस थूक को मुकामे नाफ से निकालें। चूंकि ये वाक़या इमाम सफूरी ने बिला किसी सनद के जिक्र किया है, इसलिए इसको मोतबर नहीं कहा जा सकता। और वैसे भी इस रिवायत को इमाम सफूरी के अलावा बस इमाम इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान में बयान किया है। इसके अलावा किसी भी मुफस्सर या मुहद्दिस ने बयान नहीं किया, इसलिए ये बेअसल और बेसनद तस्वर किया जाता है। कुत्ते की तख्लीक के मुतल्लिक़ दूसरी रिवायत यह है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन पर भेजा तो शैतान ने जमीनी दरिंदों को वर्गलाया कि वो इन दोनों को खा जाएं। तो तब अल्लाह ने कुत्ते को पैदा किया, जिसने हजरत आदम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम की उन दरिंदों से हिफाजत फरमाई। इस रिवायत को नूरुल मुबीन में हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया गया है। इस रिवायत की सनद को काफी मुफस्सरीन ने सही करार दिया है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम को जमीन पर भेजने के फौरन बाद अल्लाह पाक ने फरमाई। गैर मुस्लिम अक़वाम, खासकर यूरोप में तो अब कुत्ते को घर का एक फर्द समझा जाता है। जिन खवातीन ने वहाँ कुत्ते पाले होते हैं वो तो कहती हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करना होगी। बस ये बात याद रखिए दोस्तों, कुत्ता चाहे कितना ही वफादार क्यों ना हो, अगर आपने खेती की हिफाजत, शिकार या अपने जानवरों के रेवड़ की हिफाजत के लिए नहीं पाला तो फिर रोजाना आपके अजर से एक किरात कम किया जाएगा। और ये भी याद रखिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किरात को ओद पहाड़ से तशबीह दी थी। अंदाजा कीजिए कि किस कदर अजर आप रोजाना गंवा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।